अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक राजा दुबे माधो दुबे सांचोरा मणुंद में रहते, जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये दो भाई ललिता जी की सखी हैं। एक को नाम कुंजरी, कुंज रचना में निपुण, सो राजा दुबे प्रगटे। दूसरी को नाम रसालिका, जो फल के रस में अली, जो भ्रमण लोभाए, तैसे लीला रस में मग्न रहते। सो रसालिका माधो दुबे को प्रागट्य हैं। ये दो भाई एक सांचोरा के घर जन्मे। सो इनको पिता बहुत साधु हतो, मर्यादा मार्ग की रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करतो। सो इनके घर साध संत वैरागी भूको जाई निकसे, तो तिनको भूखे जाने न देतो। प्रीति सो राखतो, एकादशी को जागरण सदा करतो। सो राजा दुबे माधो दुबे के माता पिता मानदेव है। तब दो बेटान सो कहे, अब हमको या समय श्री रणछोड़ जी के दर्शन कराओ तो बहुत आछो। तब राजा दुबे माधो दुबे वे दो डोली भाड़े करी, माता पिता को बैठाई, श्री ठाकुर जी को संग ले चले। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन माता पिता को कराए। तब तहाँ कछुक दिनते श्री आचार्य जी द्वारिका में हते। सो वहाँ माता पिता की देह छूटी। सो राजा दुबे माधो दुबे संस्कार किए। सो सूतक लाग्यो, सो डोला पर बैठे रहते। तब राजा दुबे माधो दुबे लोगन सो पूछे, यहाँ कहूँ कथा वार्ता भगवत चर्चा होत होई तो तहाँ जाइए, सूतक के दिन कटत नहीं। तब एक ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करी यहाँ पधारे हैं, सो कथा बहुत सुंदर कहते हैं, तहाँ तुम तीसरे प्रहर जाइयो। तब राजा दुबे माधो दुबे वासो कहें, हमको आज तुम ले चलियो, फिर हम नित्य जाएंगे। तब उनने कही, आछो। सो वह तीसरे प्रहर आई, राजा दुबे माधो दुबे को ले गयो। सो दो भाई दूरी तो दंडोत करी दूरी बैठे। तब श्री आचार्य जी कहें, आगे आओ। तब दो भाई कहें, महाराज हमको सूतक है, ताते दूरी बैठे हैं। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम दो भाई सदा शुद्ध हो, सो हमारे आगे आई बैठो, और संदेह हुई सो पूछियो। तब दो भाई प्रसन्न हुई आगे आई बैठे। तब श्री आचार्य जी नंद महोत्सव को वर्णन श्री भागवत दशम स्कंध के 5वें अध्याय को वर्णन किए। सो नंदालय की लीला को प्रकट अनुभव दो भाइयों को कराए दिए। पाछे सब कथा हो चुकी। तब दो दंडोत करी कहें, महाराज कहा करिए, सूतक है, नहीं तो विनती करते। अब हमारो जन्म सुफल भयो, जो आपके दर्शन पाए। तब श्री आचार्य जी कहें, हम तिहारे मन की बात जाने हैं, जो तुम दो भाई हमारे हो। सूतक पाछे अंगीकार करेंगे, तहाँ तई हम यहाँ हैं। तुमको अंगीकार करी, तुम्हारे सगरे मनोरथ पूर्ण करी, और ठोर जाएंगे। तुम चिंता फिकर मती करियो। अब अपने डेरा पर जाए, काल ही यही समय यहाँ आइयो। तब दो भाई दंडोत करी प्रसन्न हुई डेरा पे गए। सो सगरी राती नंदालय की लीला को अनुभव आवेश रहो। पाचे सवेरे उठी के दो भाई आपस में बतलाए, सो अब आपन कृतार्थ भय। श्री आचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, जो एक दिन की कथा में लीला रस को अनुभव कराए। पाछे यही भांति सूतक के दिन नीठी नीठी बिताए। 11वें दिन नहाई के शुद्ध हुई, श्री आचार्य जी के पास बड़े सवेरे आई विनती किए, महाराज हमको शरणी लीजिए। तब श्री आचार्य जी दो भाई को फेरी नवाई के नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। पाचे श्री आचार्य जी कहें, अब तुम भगवत सेवा करो। तब राजा दुबे माधो दुबे कहें, महाराज हमारे पिता के ठाकुर हमारे पास हैं। पिता माता पूजा मार्ग की रीति सो करते, सो यहाँ आए देह छोड़ी। हम पर आपकी कृपा भई, जा प्रकार आज्ञा करो ता प्रकार सेवा करें। तब श्री आचार्य जी कहें, जाओ डेरा ते श्री ठाकुर जी ले आओ। तब माधो दुबे जाए के ठाकुर की झांपी ले आए। सो श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई, राजा दुबे माधो दुबे के माथे पधराए और आज्ञा किए, सब ठोरते मन छुटाई, निरोध करी भगवत सेवा करियो। तब राजा दुबे माधो दुबे विनती करी, जो महाराज निरोध को स्वरूप कहा है। तब श्री आचार्य जी कहें, निरोध दो ही प्रकार को है, एक साधन दशा को, एक सिद्ध दशा को। साधन दशा के निरोध के लक्षण यह, जो संसार लौकिक वैदिक मन में सुहाए नहीं, यह मन में रहे, जो कब भगवत सेवा करूं, कब कथा वार्ता करूं, या में रुचि उपजे। मन कछु लौकिक में जाए तो फेरी खींची सेवा में लगाए। यह जाने, जो एक भगवान ही के आश्रय ते सब कार्य सिद्ध होता है। यह साधन दशा को निरोध। और फल दशा को निरोध यह, जो मन को स्वतः ही सिद्ध यही स्वभाव पड़े, जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के ध्यान बिना और ठोर जाए ही नहीं। लौकिक वैदिक कार्य हो करे, परंतु मन श्री ठाकुर जी बिना और ठोर जाए नहीं। यह फल दशा को निरोध। तिनको यह संसार को दुख सुख अनेक ताप हैं, सो लागे नहीं। मन श्री ठाकुर जी और उनके लीला रस में मग्न रहे, यह निरोध को प्रकार है। तब राजा दुबे माधो दुबे विनती की है, महाराज हमको तो दो ही प्रकार को निरोध दुर्लभ है। ताते जैसे आपू हमको संसार समुद्र में ते डूबते पाही पकड़ी के शरण लिए हैं, यही प्रकार निरोध को दान आपू करोगे तो हमको कछु सिद्ध होएगो। और प्रकार हमारा तो सामर्थ्य नहीं है। या प्रकार दो भाई की दैन्यता सरल स्वभाव देखी के दशम स्कंध, जाको निरोध स्कंध कहे हैं, ताको आपू निरोध लक्षण ग्रंथ करी दो भाईन को पाठ कराए के कहें, तुम दो भाईयन को निरोध सिद्ध होइगो। यह कही अपनो चरणामृत दो भाईयन को दिए। सो तत्काल दो भाई को मन अलौकिक है गयो। तब राजा दुबे माधो दुबे पास द्रव्य हतो, सो श्री आचार्य जी की भेंट करी, विदा हुई द्वारिका ते चले। सो अपने गांव मणुंद में आए। घर में आई दो भाई सेवा करन लागे।
कछुक द्रव्य घर में हतो ता में निर्वाह करें, काहू सो बहुत बोलत नहीं, जो आवे ता पर दया करी के खान पान को समाधान करें। भगवत वार्ता करी दो भाई श्री ठाकुर जी की लीला रस में मग्न रहते। वार्ता प्रसंग 1। सो जा गांव में राजा दुबे माधो दुबे रहते, ता गांव में दो ही भाई सांचोरा ब्राह्मण और रहते। सो बड़े भाई को नाम रामजी और छोटे भाई को नाम हरिकृष्ण। तामे बड़ो भाई रामजी पढ़्यो हतो, सो गांव में पटेल के आगे चौतरा पर बैठी के कथा कहतो, और छोटो भाई मूरख हतो, सो बड़े भाई की खेत की रखवाली करतो। सो बड़ो भाई रामजी और गांव कार्यार्थ गयो, तब कथा रही। तब एक दिन वर्षा बहुत भई, शीतकाल के दिन हते, सो छोटो भाई सांझ को खेत पर ते आयो। तब भावज ने कहियो रोटी खाएगो। तब उ देवर ने कही मोको शीत बहुत लागत है, तू मोको रोटी ताती करी दई तो मैं खाऊं। तब भावज ने कहियो खानो हुई तो खा, नातर में सोई रहूंगी। तू कहा गांव के पटेल के चौतरा पर कथा बाँचेगो के दादे को ग्रास बहुत दिन को अटक्यो है, सो फेरेगो। जो हो तो को ताती रोटी करी दूं, खानो हुई तो खा, नातरू सोई रहे, मेरे आगे ते उठी जाऊं। ये वचन भावज के सुनी के मन में बहुत दुख भयो, जैसे मन हृदय में बाण लागे। सो तत्काल घर में सो बाहर निकलो। तब मन में विचार कियो जो अब देह को त्याग करनो, कि कहूँ यह गांव छोड़ी के कोई और देश को जानो। फेरी मन में यह आई जो गांव में राजा दुबे माधो दुबे महापुरुष हैं, उनको नमस्कार करी के कहूँ जाऊँ। सो राजा दुबे माधो दुबे के घर आई, दो भाईयन को नमस्कार कियो और रोवन लाग्यो। तब दो भाई कहें तू कौन है। पाछे पास आई पहचानी के कहें तू तो फलाने को बेटा है, हमारी जाति को है। तब उनसे कही मेरे दुख को पार नहीं है, मैं देह त्याग करूँगा, सो तुमको नमस्कार करने आया हूँ। तब माधो दुबे ने कही श्री ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, वे दुख दूर करेंगे, ताते तू अपनो दुख तो कही। तब इन सगरे समाचार कही। जो मोको भावज ने ऐसे बचन कहे सो हृदय में खूंचत है, सो मैं तिहारी सरणी हूँ, मेरो दुख दूर करियो। सो तब दो भाई वाको समाधान कियो, जो श्री ठाकुर जी सब आछी करेंगे। पाछे वाको महाप्रसाद लिवाए, कहियो अब सोई रहे। पाछे प्रातः काल भयो, तब माधो दुबे वाको उठाई के कहें अब तू स्नान संध्या वंदन करी के यहाँ आइयो। तब वो देह कृत्य करी स्नान संध्या करी के आयो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो अब यासो कहनो होई सो कहो। तब राजा दुबे ने कही तुम्हारी जीभ चली है सो कछु कहोगे, ये झाड़ लगाए हो, अपने ऐसे काहे को करनो, अनेक संसार में दुखी सुखी हैं। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो, या पर कृपा करो। तब राजा दुबे कहें तुम कहो। तब माधो दुबे कहें यह काम तुम्हारे आगे मोको कहना उचित नहीं है। तब राजा दुबे कहें हमारी आज्ञा है, कहो। भाव प्रकाश। सो राजा दुबे कहें झाड़ लग्यो है, ताको कारण यह लीला संबंधी देवी नहीं है, कृपा करी उद्धार होइगो। तब माधो दुबे श्री ठाकुर जी के मंदिर के द्वार आगे बैठाई के श्री आचार्य जी को स्मरण करी अष्टाक्षर मंत्र को उपदेश किए, नाम दे पाछे अष्टाक्षर की माला जाप कराए। सो वो संस्कृत बोलन लाग्यो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो आज्ञा हुई तो या को एक माला को जाप और कराऊं। तब राजा दुबे ने कही अवश्य जाप कराओ। तब माधो दुबे ने एक माला अष्टाक्षर को और जाप कराए। तब वह श्री भागवत पुराण शास्त्र सबके अर्थ को जानन लाग्यो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे से कही आज्ञा हुई तो एक जाप और कराऊं। तब राजा दुबे ने कही यह इतनो ही पात्र है, आगे रस उछलेगो। भाव प्रकाश। नहीं करी ताको अर्थ यह जो तीसरी माला जपावे तो लीला रस को अनुभव हुई, परंतु लीला संबंधी नहीं है, इतनो ही आपको बहुत है। पाछे राजा दुबे ने माधो दुबे से कही जो तुम अपने मन में यह मति लियो जो हमने याको कियो, तासो यह ऐसो भयो है, यह सब श्री आचार्य जी की कृपा ते भयो है, हमारो तिहारो स्वरूप तो तुम जानत हो। तब माधो दुबे ने कही मेरे कहा है, करता तो श्री आचार्य जी हैं। पाछे वाको राजभोग आरती पाछे महाप्रसाद लिवाए। पाछे तीसरी प्रहर भयो। तब माधो दुबे ने बासो कही जाऊ पटेल के चौतरा पर कथा कहो, पोथी हमसो ले जाओ। तब वह पोथी ले दो भाईयन को नमस्कार करी पटेल के चौतरा ऊपर बैठी कथा कहन लाग्यो। सो दोए चारी पटेल देखी के सगरे पटेल सो जाई कहे जो भट्ट जी कथा कहते हैं सो बेगे चलो। तब सगरे पटेल आए, सो इनको कहनो कृपा बल को, सो बहुत सुंदर कथा कही। तब सगरे पटेलन ने कही तुम कथा तो बहुत सुंदर कहत हो, आगे क्यों न कहे। तब इन कही मेरो बड़ो भाई कहतो, ताते मैं नहीं कहतो। तब सबन ने कही अब तुम ही कथा कहो करो, हमारे बड़े भागी हैं सो ऐसो ब्राह्मण मिलियो। पाचे सगरे पटेलन मिली के विचार कियो जो भट्ट जी प्रथम कथा कहें सो खाली हाथ जाई सो आछो नहीं। तब सगरे पटेलन भट्ट जी की भली भांति पूजा करी। तब वो उठी के माधो दुबे पास आई, वह पूजा को द्रव्य आगे धरी बिनती करी तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारी कृपा ते पटेलन के चौतरा पे कथा कही आयो। सगरे पटेल प्रसन्न भय। तब माधो दुबे ने कही ऐसे आज पाछे मती बोलियो, हमारे तिहारे गुरु श्री आचार्य जी हैं, हम तो उनकी आज्ञा ते नाम देते हैं, ताते यह सब द्रव्य उनको है। श्री आचार्य जी पधारेंगे तब उनकी भेंट करियो, उनके सेव हुजियो। तब उन कही मैं कहाँ धरो, तुम आछो जानो सो करो। तब माधो दुबे पूजा को द्रव्य धरी राख्यो।
सो ऐसे में जगन्नाथ जोशी और रामदास अड़ेल श्री आचार्य जी के दर्शन को जात हते। तिनके संग वह द्रव्य श्री आचार्य जी को पठाई दियो। पाछे पटेल के चौतरा पर नित्य कथा कहत हते। सो कछुक दिन में बड़ो भाई आयो। तब यह आई माधो दुबे सो कहो, जो आज्ञा होए तो दादा को ग्रास बहुत दिन सो ग्राम में अटक्यो है, सो फेर इनको जाऊं। तब माधो दुबे ने कही, अब तुम कार्य करोगे सो सिद्ध होइगो। श्री आचार्य जी की कृपाते ताते तुम जाओ। तब दो भाईयन सो आज्ञा ले नमस्कार करी वा गांव में गयो। वहाँ के राजपूत उठी के पाइन पड़े और कहें, हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम आए। पाछे इनको सुंदर ठौर रहने को दिए, सीधा सामग्री दे रसोई कराए। पाछे सगरे भेले भय रात्रि को। तब इनको बुलाए के कहें, कछु कथा सुनाओ। तब एक श्लोक कही के अर्थ समन को सुनाए। सो सगरे बहुत प्रसन्न भय। कही, भट्ट जी बहुत योग्य हैं। पाछे कहे, 5 रात्रि यहाँ रहो, पाछे तिहारी विदा करेंगे। जो सब मिली के विचार करन लागे, जो भट्ट जी की विदा कहाँ करिए। बहुत दिन में अपने पुरोहित को बेटा आयो है, इनको ग्रास बहुत दिन सो अटक्यो है, सो ब्राह्मण को ऋण आछो नहीं। 100 मन तो अन्न देऊ और 100 रुपया रोक देऊ, और इनको भूमि को कागज फेरी के लिख देऊ। या प्रकार सो आगे ऋण ब्राह्मण को अपने ऊपर है, तासो छूटे। तब सबन ने कही, बहुत आछो। पाछे 100 रुपया रोक दिए और 100 मन अन्न दिए, सब जने मिलके। तब इन कही, अन्न मेरे घर पठाई देऊ। तब गाड़ा पर लादी के गाड़ा संग दिए और फेरी के नयो कागज लिख दिए और कहे, हम जमींदार हैं, सो बरस के बरस अपनो ग्रास ले जाइयो। भाव प्रकाश काहेते ब्राह्मण को ऋण बहुत माथे बढ़े, तब दियो ना जाए। पाछे वस्त्र ने दिए, एक गाय एक भैंस आछो दूध की संग दें, मनुष्य संग करी दिए। सो लेके सब अपने घर आए। सो अपने घर के द्वार पर आए। भावच को पुकारियो, जो पटेल के चौतरा पर कथा हूँ कही आयो, और दादे को ग्रास हूँ फेरी ले आयो हूँ, अब द्वार खोलो। तब भावज ने किवाड़ खोलियो। इनको तेज देखी के चक्रित है रही। पाछे बड़े भाई देखे तो इनके मुख पर भगवत तेज विराजत है। तब डर पी के कहो, भाई भीतर आओ। तब ये भावच को नमस्कार करके कहें, जो तुमने मोको शिक्षा दीनी, सो श्री ठाकुर जी मेरो मनोरथ पूर्ण कियो। पटेल के चौतरा पर कथा हूँ कही आयो, और दादे को ग्रास हूँ फेरी ले आयो। तब भाई भौजाई दो डर पे, जो या पर कृपा भगवान की भई है, जो श्राप दे तो भस्म हो जाएंगे। तब भाई भौजाई ने कही, स्नान करो कछु खाओ। तब इन कही, राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार करियऊँ, तब कछु करो। तब बड़े भाई ने कही, उनके पास पहले जाइवे को कहा कारण है। तब इनने कही, तुम तो मेरे स्वरूप को जानत हो, यह सब कृपा तो उनकी ही भई है, मेरे में कहा है। तब बड़ो भाई संग चलो, जो मुँह पर कृपा करे तो आछो। सो दो भाई आई, राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार किए। तब छोटो भाई सब प्रकार कहियो, 100 रुपया कपड़ा आगे धरे और कहियो, 100 मन अन्न है सो राखो। तब माधो दुबे ने कही, अन्न को बेची के दाम करो, यह सब श्री आचार्य जी को है, या में हमारो तुम्हारो कहा है। तब राजा दुबे ने माधो दुबे सो कही, जो दूसरे भाई सो या प्रकार मती कहियो। पाछे बड़े भाई ने विनती करी, तो जैसे मेरे छोटे भाई पर कृपा कीनी, तैसे मोहू पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरणी हूँ। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कही, जो यह विनती करत है। तब राजा दुबे ने कही, जो हम तो तुमसो पहले ही कही हती, जो झार मती उलझाओ, ताते अब तुमको करनो हुई, सो याहू को नाम मात्र सुनाई देव। तब बड़े भाई को नवाई के नाम सुनाए। पाछे अन्न बेची के दाम किए। पाछे कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारिका पधारे। सो सिद्धपुर में राणा व्यास के घर उतरे। सो खबरी राजा दुबे माधो दुबे पाई। सो दो भाई को संग ले, द्रव्य सगरो ले सिद्धपुर आए। श्री आचार्य जी को दंडवत करी, द्रव्य सगरो भेंट करी, दो भाई की सगरी बात कही। पाछे विनती करी, जो महाराज ये दो भाई को आपू नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी दो भाई को नाम सुनाए। पाछे आपू द्वारिका पधारे। पाछे राजा दुबे माधो दुबे दो भाई को अपने संग ले घर आए। सो राजा दुबे माधो दुबे के संग करी, दो भाई सांचोरा कृतार्थ भय। सो राजा दुबे माधो दुबे ऐसे भगवदीय हैं, सो इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश और राजा दुबे माधो दुबे के निरोध भयो। सो इनके हृदय को अलौकिक भाव है, लीला संबंधी, सो कहो न जाई।